नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत का कौन होगा वजीर आला, आला कमान करेगी फैसला। CLP इजलास में करारदाद मंजूर। हुकूमत की हल्फबर्दारी तकरीब मुलतवी। रेवंत रेड्डी को वजीर आला कबूल करने से बाज कायदीन ने किया इनकार। DK शिव कुमार दिल्ली रवाना। BRS भवन में दस्तयाब रहूंगा KTR का रद्द-ए-अमल। BRS के कामयाब और शिकस्त खोर्दा उम्मीदवारों की KCR से मुलाकात। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वोटिंग के कम तनासुब पर किया फिक्रमंदी का इजहार। पार्टी MLAs के साथ इजलास। और दुंडीगल के पास एयरफोर्स का तरबियती तैयारा गिरकर तबाह, 2 पायलट हलाक। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल। 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी लीडर के इंतखाब का फैसला पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ दिया गया है। पीर की सुबह हैदराबाद के एक होटल में CLP का इजलास हुआ। इजलास में एक सतरी करारदाद पेश की गई, जिसमें CLP लीडर के इंतखाब का फैसला पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के सुपुर्द करने से इत्तेफाक किया गया। CLP इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कर्नाटक के नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार ने कहा, CLP का इजलास हुआ, पार्टी के तमाम लेजिस्लेचर्स ने शिरकत की। इजलास में एक करारदाद मंजूर की गई, जिसमें CLP लीडर के इंतखाब का फैसला पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के सुपुर्द करने से इत्तेफाक किया गया। शिव कुमार ने बताया कि सीतक्का, दामोदर राज नरसिम्हा, श्रीधर बाबू, पूनम प्रभाकर, कुंडा सुरेखा, T नागेश्वरराव और भट्टी विक्रमार्का ने करारदाद की तायद की। सदर PCC रेवंत रेड्डी ने करारदाद पेश की थी।
डीके शिवा कुमार ने बताया कि तमाम लेजिस्लेचर्स की इस सिलसिले में राय हासिल की गई, जिसमें मुत्तफ़क़ा तौर पर पार्टी के आला कमान के सुपुर्द फैसला करने से इत्तेफाक किया गया। तमाम लेजिस्लेचर ने यह भी कहा कि हाईकमान जो फैसला करेगी उसकी पाबंदी की जाएगी। दूसरी तरफ राजभवन में कांग्रेस हुकूमत की हल्फबर्दारी की तैयारियां भी जारी हैं। पीर के दिन ट्रक्स में कुर्सियां और दूसरा सामान राजभवन में दाखिल होते हुए देखा गया। तैयारी इस तरह से की जा रही थी कि पीर की रात को ही हल्फबर्दारी की तकरीब मुनक्किद होगी। मीडिया में खबरें भी गश्त कर रही थी कि पीर की शाम को नौमुंतखब सीएलपी लीडर वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। सीएलपी इजलास के बाद हालात एकदम तब्दील हो गए। आला कमान ने सीएलपी इजलास के लिए मुबसरीन को दिल्ली तलब कर लिया ताकि सीएलपी इजलास से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की जाएं। जराये के मुताबिक सीएलपी इजलास में फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का, कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी और दामोदर राज नरसिम्हा ने रेवंत रेड्डी को सीएलपी लीडर को कबूल करने के लिए अपनी रजामंदी अभी नहीं दी है, जिसके बाद हल्फबर्दारी की तकरीब को मुलतवी कर दिया गया है। इसी दौरान डीके शिवा कुमार दिल्ली रवाना हो चुके हैं। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने कहा वो हमेशा तेलंगाना भवन में दस्तयाब रहेंगे। बीआरएस पार्टी के कामयाब उम्मीदवारों और शिकस्त खुर्दा उम्मीदवारों के साथ एक इजलास बीआरएस भवन में मुनक्किद किया गया। इजलास में पार्टी के चंद हलकों में कामयाबी और चंद हलकों में शिकस्त के बारे में तफसीली जायजा लिया गया। केटीआर ने कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी। उनका कहना था 10 साल तक पार्टी ने बेहतरीन काम किया है और वो अपोजिशन का रोल भी तामीरी तौर पर अदा करेंगे। वो बहैसियत कारगुजार सदर हमेशा तेलंगाना भवन में कायदीन के लिए दस्तयाब रहेंगे। इजलास के बाद तमाम कायदीन के साथ केटीआर केसीआर से मुलाकात के लिए फार्म हाउस रवाना हो गए। इजलास में एलबीनगर से कामयाब होने वाले सुधीर रेड्डी ने शिरकत नहीं की। बताया गया है कि मल्ला रेड्डी और राजशेखर रेड्डी को इजलास की इत्तला न मिलने पर वो राज वजीर आला के फार्म हाउस रवाना हो गए। दूसरी तरफ बीआरएस पार्टी के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने पार्टी कायदीन से फार्म हाउस में मुलाकात की। कारगुजार वजीर आला ने अपने कायदीन से मुलाकात की, इजलास भी मुनक्किद किया। इस मौके पर इंतखाब में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी गई। शिकस्त से 2-4 वज़रा और दीगर उम्मीदवारों से भी केसीआर ने मुलाकात की। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन से मुलाकात करते हुए इंतखाबात से मुताल्लिक़ तमाम तफसीलात से वाकिफ कराया। विकास राज ने कामयाब होने वाले उम्मीदवारों की फहरिस्त गवर्नर के हवाले की। इसके बाद गवर्नर की जानिब से नए असम्बली के लिए गवर्नर गज़ट एलामिया जारी किया जाएगा। राजभवन ज़राए ने बताया कि शाम 4 बजे के बाद ही पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट दिए जाएंगे। कानूनसाज असम्बली को तहलील कर दिया गया है। मजलिस वज़रा की सिफारिश पर गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन ने दस्तूर की शिक 174(2)B के तहत तेलंगाना की दूसरी कानूनसाज असम्बली को 3 दिसंबर 2030 दोपहर से तहलील कर दिया है। इस तरह 5 दिसंबर 2018 में तश्कील करदा तेलंगाना की दूसरी असम्बली खत्म हो गई। हालिया असम्बली इंतखाबात के बाद तीसरी असम्बली की तश्कील के लिए राह हमवार हुई है। इस दौरान गवर्नर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की पेश करदा नौमुंतखबा अरकान असम्बली की फहरिस्त पार्टी से वाबस्तगी के साथ गज़ट एलामिया जारी किया है। हुकूमत के गज़ट गैर मामूली रियासत के तमाम नौमुंतखब अरकान असम्बली के नामों की इशाअत अमल में आई है। इस तरह नई असम्बली की तश्कील का एक मरहला मुकम्मल हुआ है।
सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने असम्बली इंतखाबात में रायदही के कम तनासुब पर फिक्रमंदी का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, हम तमाम राय दहिंदों से इजहार तशक्कुर करते हैं। उनका कहना था कि हसास पोलिंग बूथ के नाम पर जिस तरह के इक़दाम किए गए उससे भी रायदही मुतासिर हुई है। उनका ये भी कहना था कि यहाँ पर सरकारी स्कूल्स को पोलिंग मराकज़ बनाया जाता है, जबकि खानगी शादी खानों से भी इस्तेफादा किया जा सकता है। साबिक़ा रायदही के बारे में बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, साबिक़ में और अब में 2% का फ़र्क था, लेकिन नशिस्तों में कांग्रेस की इजाफा हुआ। शहर हैदराबाद की नशिस्तों पर 42 उम्मीदवारों की कामयाबी पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, हमने भी इसमें अहम रोल अदा किया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के इंतखाबी नतायज पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, हम छत्तीसगढ़ नहीं गए, अब वहाँ की जिम्मेदारी किस पर डाली जाएगी। बैरिस्टर ओवैसी ने हल्का याकुतपुरे के अवाम से इजहार तशक्कुर किया। तो अगर आप देखेंगे तो यानी सब्जेक्ट टू करेक्शन वोट परसेंटेज में 2% का फर्क है। 2% राइट बालू साहब, दिस 2% वोट डिफरेंस है। इट्स नॉट अ बिग डिफरेंस, बट येस इन टर्म्स ऑफ सीट that gets bigger, but vote percentage wise only 2% difference is there. Yes, it is a fact that Congress could not win in Hyderabad Parliament, in Secunderabad, in Malkajgiri also. So yes, that is a fact, and that is also a strength of MIM and BRS also, that they could win from there. So to make it very different, urban, rural, I don't think so that is correct, because end of the day, I can also say that when you have won here, why didn't you win in Vikharabad and in Tandur or Pargi? Or why couldn't you win in Ibrahimpatnam? So every area has a different challenge. All depends on candidates, what was the mood over there. But the fact is, yes, we also played an important role in that. Our party did play an important role in that. नहीं, लो पोलिंग परसेंटेज के कई वजूहात हैं। एक वजह यह है कि गैर ज़रूरी के हर बार सेंसिटिव के नाम पर पुलिस को, पैरामिलिट्री फोर्स को आप खड़ा कर देते हैं और बैरिकेड्स लगा देते हैं, रोड्स बंद कर देते हैं आप, और आप लोगों को निकल कर रोड जाने की तकलीफ हो जाती है उस दिन। तो वो एक वजह है। दूसरा वजह यह है कि हमारी कोई कमज़ोरी होंगी, हमको उसको दूर करना चाहिए। तीसरा यह है कि आवाम में भी थोड़ा इंटरेस्ट कम हो रहा है, छुट्टी मनाते उस दिन कि बाहर चले आते। तो ये अहम 3 चीज़ें। और चौथी चीज़ ये है कि पोलिंग बूथ जो है, मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही कि गवर्नमेंट के स्कूल्स जो है, गवर्नमेंट के स्कूल्स प्राइवेट बिल्डिंग में चल सकते हैं, तो पोलिंग बूथ प्राइवेट शादी खानों में क्यों नहीं आते भाई? कंप्लीटली मेरे को बिल्कुल ताजुब होता। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देखना चाहिए कि अगर पूरे इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट बिल्डिंग में चलते, तो आप एक दिन के लिए क्यों नहीं लेते किसी मैरिज हॉल को? आप यानी एक जगह ले रहे आप, और एक जगह पे 1100 वोट है, माने 2 कमरों को आप, इससे कम कमरा है और आप 2 बूथ, तो कहाँ पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा? आपके पास कई मैरिज हॉल से आप लीजिए ना। ECI को तो पैसा मिलता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बजट सैंक्शन होता, तो उनको चाहिए कि भाई जहाँ पे ऐसे मैरिज हॉल्स हैं या प्राइवेट हॉल्स हैं या बिल्डिंग्स हैं, आप एक दिन के लिए उनको लीजिए, एक दिन के लिए 4 दिन जो भी लीजिए, ताकि कम से कम लोग जाके वोट डाल सकें। और आज भी हम देखें कि कई बुजुर्ग लोग नहीं डाल सके वोट, क्योंकि उनको सहूलत ही नहीं है जाने की वहाँ पे। और फिर आप एक कंडीशन लगाते कि गाड़ी का दूर रोक देना, तो उससे भी वुमेन पोलिंग मुतासर होती। तो हमारे तरफ से जो भी कमज़ोरी है, हम उसका सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे, और हम लोग मेहनत करेंगे हमारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ पे हमारे को लो पोलिंग परसेंटेज हुआ। ज़ाहिर है हमारे में कोई कमज़ोरी रही होगी, उसको हम बराबर दूर करेंगे, मुलाकात करेंगे आवाम से। अब तो बूथ वाइज डेटा आता है, तो हम देख रहे हैं, उस पर काम होगा, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि पार्लियामेंट इलेक्शन में पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पीर को पार्टी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में मुंतखबा अरकान असम्बली के साथ इजलास मुनक्किद किया। इजलास में
हालिया इंतखाबी नताज का जायजा लिया गया। बैरिस्टर ओवैसी ने मुंतखबा उम्मीदवारों को जरूरी हिदायत दी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने असम्बली इंतखाबात में एक बार फिर शानदार कामयाबी हासिल की है। 7 अरकान असम्बली मुंतखब हुए हैं। अवाम ने एक बार फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर अपने एतमाद को बरकरार रखा है। इंतशार की साजिशों को अवाम ने नाकाम बनाया है। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के अलावा दूसरे अरकान मुकर्रना भी इस मौके पर मौजूद थे। ट्रांसको और जिनको के सीएमडी प्रभाकर राव ने हुकूमत की तब्दीली के साथ ही अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। ताहम उन्होंने इस्तीफे में वजूहात नहीं बताई। नई हुकूमत की तश्कील के बाद महकमे पुलिस में भी तब्दीलियों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसके अलावा रियासत के स्पेशल इंटेलिजेंस के ओएसडी व साबिक IPS ओहदेदार प्रभाकर राव ने भी इस्तीफा दे दिया है। 3 साल पहले BRS हुकूमत ने उनको एंटी नक्सल इंटेलिजेंस के ऑफिसर के तौर पर तकर्रुर किया था। हुकूमत के मुख्तलिफ 15 कॉरपोरेशन के सुदूनशीन ने ओहदे से इस्तीफा दिया है। इन तमाम ने अपने इस्तीफे रियासती चीफ सेक्रेटरी को पेश कर दिए हैं। इसके अलावा रियासती प्लानिंग बोर्ड के नायब सदर B विनोद कुमार ने भी अपना इस्तीफा दिया है। एक के बाद दीगर ने हुकूमत तब्दील होते ही अपने अपने इस्तीफे पेश किए हैं। सदर बीजेपी किशन रेड्डी ने कहा, रियासत में बीजेपी की वोटिंग के तनासुब में इजाफा हुआ है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, नताज में 7% वोटिंग में इजाफा हुआ। नताज उम्मीद के मुताबिक नहीं आए। नताज का मुकम्मल जायजा लिया जाएगा। जो भी खामियां हैं उसका मुहासबा किया जाएगा। पार्लियामेंट के इंतखाबात में इजाफी नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की जाएगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि BRS और कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर रकम तकसीम की थी। BRS और कांग्रेस की लड़ाई में बीजेपी के वोटिंग के फीसद में इजाफा होगा। समंदरी तूफान मीचांग का असर एक तरफ जहां तमिलनाडु पर देखा जा रहा है, वहीं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी इससे मुतासिर हो रहे हैं। तेलंगाना के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। आने वाले 24 घंटों के दौरान रियासत तेलंगाना में बारिश की पेशकयासी की गई है। पीर के दिन हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बूंदाबांदी हुई है। बारिश का ये सिलसिला 2 दिनों तक वक्फे से जारी रह सकता है। तूफान के सबब शहर हैदराबाद में मतला अबर आलूद रहा और सर्द हवाएं चली हैं। चंद मकामात पर बूंदाबांदी रही। दर्जे हरारत में नुमाया कमी देखी गई। एयरफोर्स एकेडमी डुंडिगल के करीब एयरफोर्स का तरबियती तैयारा गिरकर तबाह हुआ है। हादसे में 2 पायलट्स के हलाक होने की तस्दीक हुई है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक पायलट में एक इंस्ट्रक्टर और एक कैडेट शामिल थे। अभी इस सिलसिले में मजीद तफसीलात आनी बाकी हैं। ये तरबियती तैयारा बताया गया। हादसे की वजह का पता नहीं चल पाया। किसी भी तरह के आम आदमी की जान को कोई खतरा नहीं हुआ। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया है और महलूक पायलट्स के अफराद खानदान से इजहार ताज़ियत किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद।
अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत का कौन होगा वजीर आला, आला कमान करेगी फैसला। CLP इजलास में करारदाद मंजूर। हुकूमत की हल्फबर्दारी तकरीब मुलतवी। रेवंत रेड्डी को वजीर आला कबूल करने से बाज कायदीन ने किया इनकार। DK शिव कुमार दिल्ली रवाना। BRS भवन में दस्तयाब रहूंगा KTR का रद्द-ए-अमल। BRS के कामयाब और शिकस्त खोर्दा उम्मीदवारों की KCR से मुलाकात। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वोटिंग के कम तनासुब पर किया फिक्रमंदी का इजहार। पार्टी MLAs के साथ इजलास। और दुंडीगल के पास एयरफोर्स का तरबियती तैयारा गिरकर तबाह, 2 पायलट हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।